जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जो हो रहे हैं और उसके लिए वोटों की गिनती चल रही है। इस दौरान नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा कि हम लोग बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन विरोधी नतीजों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा कि हम विरोधियों को ऐसा नहीं करने देंगे। जब पोलिंग बंद हो गई तो उसके बाद वोट नहीं डाले जा सकते। ट्रंप ने कहा कि वो आज रात जल्दी एक बयान जारी करने वाले हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को ट्विटर की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया और गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट उस वक्त आया जब शुरुआती रुझानों में वो काफी पीछे चल रहे थे। उधर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। जो बाइडेन ने कहा कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमें पता था कि नतीजों में वक्त लगेगा, हमें इंतजार करना होगा। जब तक हर एक बैलेट की गिनती नहीं हो जाती, हम इंतजार करेंगे। हमने एरोजिना और मैनिसोटा में जीत दर्ज कर ली है। और अमेरिका से हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश कल्ला जुड़ गए हैं। अविनाश, क्योंकि जिस तरीके का परिणाम यहां आ रहा है, एक वक्त था कि ट्रंप काफी पीछे नजर आ रहे थे, अब ट्रंप काफी क्लोजली बाइडेन के साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों की तरफ से अपनी जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। जी, देखिए बहुत क्रिटिकल मोड पे है। 538 इलेक्टोरल वोट्स रहते हैं, उस पे 450 पे रुख क्लियर आ गया है। बाइडेन 237 पे लीड कर रहे हैं और ट्रंप 213 पे। पर बचे हुए 88 इलेक्टोरल वोट्स पे 50 पे अभी डोनाल्ड ट्रंप की लीड है। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस रेस से बाहर नहीं माना जा सकता और वो ये सारा हल्ला कर रहे हैं पेंसिल्वेनिया के लिए, क्योंकि वहां पे 2 दिन के लिए और वोटिंग एक्सटेंड हो गई है और उनके 20 क्रूशियल वोट्स के लिए इंतजार करना पड़ेगा शुक्रवार तक। अविनाश, बिल्कुल आप जिस तरीके से बता रहे हैं उसके बाद मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या कोई स्पष्ट बहुमत आपको अभी तक दिखाई दे रहा है किसी का? नहीं, स्पष्ट बहुमत अभी कहना बहुत जल्दी होगा। हमें शायद 3-4 घंटे और वेट करना पड़े। अभी ट्रंप जो है वो 24 इलेक्टोरल वोट्स पीछे चल रहे हैं, पर उनकी करीब करीब 51 इलेक्टोरल वोट्स में बढ़त चल रही है। बाइडेन जो ट्रंप से आगे इस वक्त चल रहे हैं, उसमें कमला हैरिस की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कमला हैरिस की भूमिका भारतीय मीडिया में बहुत ओवर हाइप्ड की गई है। कमला हैरिस का इंक्लूजन एफ्रो अमेरिकन वोट्स के लिए था और अभी इन 5 सीटों पे रिजल्ट आता है, उसके बाद पता पड़ेगा कितना क्लियर रहा, क्योंकि मिशिगन, विस्कॉन्सिन और जॉर्जिया, यहां पे एफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी के वोट्स ज्यादा हैं। तो अगर वो जॉर्जिया दिला पाती है तब उनका इफेक्ट दिखेगा। अविनाश, एक और चीज, फ्लोरिडा को लेकर कहा जाता है कि 100 साल का इतिहास अमेरिका का है कि जिसने फ्लोरिडा को जीत लिया वो राष्ट्रपति पद के लिए आगे आ जाते हैं। इस बार क्या कुछ कह रहा है फ्लोरिडा? जी, फ्लोरिडा डोनाल्ड ट्रंप के पास गया है। जी, देखिए, इस बार के इलेक्शन में 2 क्रूशियल स्टेट्स थे, पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा और मिशिगन। तो फ्लोरिडा डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिया है, पेंसिल्वेनिया में वो आगे हैं और मिशिगन में टक्कर काटे की है। आपने कहा कि पेंसिल्वेनिया में 2 दिन के लिए वोटिंग को एक्सटेंड किया गया है, कोई खास वजह इसके पीछे की? नहीं, उसको जो मेल बैलेट्स आ रहे हैं जी, वो 2 दिन तक और आ सकते हैं। उन्होंने ये तर्क दिया कि अगर आज शाम 7 बजे तक वोटिंग थी और अगर आपने आज वोट डिस्पैच कर दिया तो उसे काउंट करेंगे। जी, अच्छा, कितनी कुल सीटें हैं पेंसिल्वेनिया में जो इस बैलेट वोट की वजह से इफेक्ट हो सकती है? 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं। क्या उनको होल्ड किया जाएगा 2 दिन के लिए, उनके परिणाम को? जी बिल्कुल, उनका परिणाम अभी नहीं आएगा, उनका परिणाम शुक्रवार को आएगा। जी,
यानी कि पर मानकर इसके चले कि बीच अभी भी अगर बहुमत के आंकड़े को अगर हम देखें तो 260, कैरोलिना 270 और नहीं मिशिगन 260। निकाल लेते हैं, जी अगर जॉर्जिया, मिशिगन और नॉर्थ कैरोलिना डोनाल्ड ट्रंप के पास चले जाता है तो पेंसिल्वेनिया बड़ा फैक्टर नहीं होगा। जी। अच्छा, बाइडेन क्योंकि पहले ही आकर घोषणा कर रहे हैं, क्या वो इफेक्ट डालना चाहते हैं पेंसिल्वेनिया को लेकर? नहीं, वो 2000 की मिस्टेक को रिपीट नहीं करना चाहते जो अल गोर ने करी थी। जी अल गोर ने बहुत जल्दी इलेक्शन कॉल करके अपनी डिफीट कंसीड कर दी थी। जी तो बाइडेन अपने समर्थकों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, हम अभी भी रेस में हैं ठीक है, लेकिन और बाइडेन ये रेस सच में बहुत क्लोज है। 237 बहुमत के लिए सिर्फ जी, अभी 33। 237। जी, तो 33 सिर्फ चाहिए। आपको लगता है कि 80 में से 33 लाने भी बाइडेन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा? जी देखिए, यहाँ पे एक बहुत चीज समझनी पड़ेगी कि इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स विनर की तरफ सारे जाते हैं। तो बाइडेन अगर क्लोज भी आते हैं और कुछ वोट से भी पीछे, तो सारे वोट ट्रंप को लगेंगे। जी और जो मैंने आपको बताया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया मिला के इन 88 में से 51 सीट्स हैं, उस पे डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। ठीक है, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर मुमकिन है तो ये भी बताइए कि प्रधानमंत्री कुछ महीनों पहले वहां गए थे, ट्रंप ने भी पूरे इस कैंपेन को प्रधानमंत्री के आसपास घुमाया, उन्होंने नारा भी वैसा ही दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार, और प्रधानमंत्री ने भी जाकर वहां कहा था कि उनको सपोर्ट कीजिए। उसका कोई असर आपको इलेक्शन में नजर आया, खासकर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, एनआरआईज की भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो। जी इंडियन वोटर्स का बहुत इम्पैक्ट नहीं है और वो रिजल्ट में इफेक्ट नहीं डाले अगर वो सारे एक तरफ वोट कर दे तो। जी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो भारतीय मीडिया के अंदर कहा जा रहा है कि भारतीय मूल के जो अमेरिकी नागरिक हैं वो 50 से ज्यादा सीटों पर इन्फ्लुएंसर के तौर पर भूमिका निभाते हैं, ऐसा नहीं है? मुझे पता नहीं आपने ये सब खबर कहां से ली। जी भारत की अगर पॉलिटिकल पोजीशनिंग देखनी है तो 538 जो ये इलेक्टोरल वोट्स लगते हैं उसमें सिर्फ 5 भारतीय हैं। जी, तो हम 1% है। ओके। तो अभी आपको व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ते हुए अगर एक सिर्फ सर्वे की बात की जाए जो कि अमेरिका के अंदर हुआ होगा, यकीनन किए गए होंगे, तो व्हाइट हाउस की तरफ कौन दिखाई दे रहा है? जी देखिए, सर्वेज में आज जब तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई तो बाइडेन क्लियर विनर थे। ओके। पर मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूं कि एक साइलेंट रूरल वोटर है जो इंटैक्ट है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और वो अभी क्लियरली सामने आता दिखा। हाँ, एरिजोना एक सरप्राइज स्विंग स्टेट था, पर उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अपने ट्रैक पे हैं। अच्छा, अगर दोनों की बात की जाए, बाइडेन की और ट्रंप की, तो आपको क्या लगता है कि दोनों के लिए प्लस फैक्टर कैंपेनिंग के दौरान क्या कुछ रहा? क्योंकि ट्रंप अलग तरीके से बयानबाजी करते हैं, बाइडेन अलग तरीके से बयानबाजी करते हैं। देखिए, ये पूरा इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप पे एक रेफरेंडम है। बाइडेन जस्ट उनके एक ओपोनेंट है अगर इस कैंपेन को देखा जाए। जी, द इलेक्शन इज ऑल फॉर डोनाल्ड ट्रंप टू विन और लूज। जी। अब ये कह रहे हैं कि अगर बाइडेन जीतते भी है तो उनकी जीत नहीं, दरअसल ट्रंप की हार होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, आप देखिए, डेमोक्रेट्स के खुद के कई वोटर्स है पेंसिल्वेनिया जो बाइडेन की तरफ जाना चाहिए था, जी, पर अभी वो वहां पिछड़ रहे हैं। कई सारे डेमोक्रेट्स की पहली पसंद थे बर्नी सैंडर्स। जी। अच्छा, बाइडेन की तरफ आप बराक ओबामा की भूमिका क्या किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो काफी एक्टिव नजर आए? वो एक डेस्परेट मूव था डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अपने लिए वोट्स गार्नर करने का। जी, और आप ये देखिए, पेंसिल्वेनिया जहां उनकी अच्छी बढ़त थी, वहां जो बाइडेन ने आखिरी 2 दिन सिर्फ पेंसिल्वेनिया रहे और अभी भी वहां पिछड़ रहे हैं। जी, और अमेरिकी इलेक्शंस में एक और चीज, अमेरिकी पॉलिटिक्स की एक बड़ी बात है, इनके पॉलिटिशियंस एक एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं।
जी। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक इफेक्ट और प्रेसिडेंट बराक ओबामा। ओबामा का एक इफेक्ट है, बट लोग अब उनको नहीं गिनते। जी ठीक है, अविनाश कल्ला जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहाँ की पॉलिटिक्स को समझाने के लिए और बताने के लिए कि वहाँ दरअसल जो आंकड़े अभी दिखाई दे रहे हैं इसमें बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है।